कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह से। कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुमरा से आया आप ये। आपका नाम जानना चाहूँ? हीना दाऊद, तहूर गोबित्रा। मैं पूछना चाहूँगा कि ये सलाम ईद अल अधा ये क्या है? बेसिकली हम लोग जब ईद के बारे में बात करते हैं, एक हम सबको पता है कि रमज़ान के बाद जो ईद आती है, ये जो दूसरी ईद जो हम बोलते हैं, तो सबने इसको एक बहुत कॉमन नाम से बोल दिया, बकरी ईद। ठीक है, तो हर बार जब चाहे वो लोग मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम, सबको ये पता है कि बकरी ईद के दिन बकरे कटते हैं और बांट दिए जाते हैं। ठीक है, तो लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसको बकरी ईद नहीं ईद अल अदा बोलते हैं, और हम लोग बकरे काट कर उस खाने को फीस्ट नहीं मानते हैं। हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बेसिकली अल्लाह के प्रॉफिट है, उन्होंने जो कुर्बानी की थी और उनके लाइफ में जो 7 वर्च्यूज थे, उन्होंने अपनी लाइफ में जो क्वालिटीज़ हमें सिखाने की कोशिश की थी उनकी लाइफ स्टोरी से, वो हम लोगों को सीखना था। इसी वजह से अल्लाह ने पूरा मंथ जो जिलहज का महीना है वो भी दिया है। तो हम लोगों ने बस सलाम ईद उल अदा से ये जो हज का महीना है और जो ईद उल अदा जो एग्जैक्टली कैसे सेलिब्रेट करना है, उसको वेलकम कैसे करना है, वो समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग ये साइड सारी गेम्स खेले होंगे तो आपने देखा होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पजल है, जिसमें अगर आपको सारी स्टोरी समझ में आती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली ट्री है, उनके अलावा हज के अरकान से कौन सी क्वालिटी सीखनी है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई है। और आखिरी में वेल ऑफ सैक्रिफाइस है। इतना सब सिखाने के बाद अगर हम सैक्रिफाइस नहीं सीख पाए तो क्या फ़ायदा। तो आप चॉकलेट्स उठाइए अपने हाथ में, जितनी आप मुश्किल से उठा सकते हो, वो एक गेम है, और फिर उस चॉकलेट्स में से आप उसको कुर्बान करके यतीम खाने में दे दीजिए। सो इट्स जस्ट कि हम क्वालिटी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ईद उल अज़हा जब इस बार सेलिब्रेट करें तो बहुत कॉन्शियस होकर करें कि ईद क्यों सेलिब्रेट की जाती है। सर दिमाग में कैसा है आपके? मैंने देखा यहाँ पे गेम है, अलग अलग तरीके से आप समझा रहे लोगों को, क्यों मतलब दिमाग में कैसा? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा बैकग्राउंड तरीका कुछ अलग है जी, तो हम लोगों का एक्चुअली ये HDL इवेंट्स की ओनर हीना दाऊद है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल से इवेंट्स करते हैं। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड इवेंट से नहीं है, मैं तो फाउंडर इस्लामो मीडिया की। तो जब मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट आया था और हम लोग ऐसा करते हैं, तो मैं सबसे पहले इनके पास ही गई, क्योंकि वो ऐसे इवेंट्स करते हैं जो बहुत यूनिक और इंटरैक्टिव होते हैं। तो हम लोगों का ये प्लान था कि इस्लाम को इस तरीके से समझाना है, क्योंकि लोग जब सिर्फ इस्लाम की बात समझते हैं ना, तो समझते हैं तालीम तक वो महदूद है, या कोई इज्तिमा तक, या कोई जमात तक। तो हम लोगों को बताना है कि इस्लामिक लर्निंग अगर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी दी जाएगी तो भी इंसान सीख सकता है, या गेम्स के थ्रू भी दिखाई जाएगी तो भी सीख सकता है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो बस लोग ताकि जब सीख के खेल कर, जैसे बच्चे जब वो मैग्नेट लगाते हैं तो खुश होकर लगाते हैं कि वाओ पजल सक्सेसफुल हो गया, बस वही खुशी से हम लोग चाहते थे कि बच्चे जब सीख कर जाए तो घर में शायद अगर उनको कुछ याद नहीं होना तो वो एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर याद रह जाए, क्योंकि उन्होंने खुद कंप्लीट किया है। हीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये इवेंट तो एक दिन का है, 12 घंटे में खत्म कर ली। इवेंट को करने के लिए आपको कितनी मेहनत लगी? देखो, पहली बात तो मेरी कोई ताकत नहीं है करने की, ये सब अल्लाह पाक ही करवाते हैं। तो जब हमारी नीयत साफ़ होती है ना, तो अल्लाह रास्ते भी आसान कर दे। वो आपको हदीस मालूम है, इन्नमल आमाल बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो हमारी नीयत थी कि ये करना है, तो अल्लाह ने ऐसे चीज़ें आसान करी, ऐसे रास्ते आसान करे हम लोग के लिए। इट इज़ नॉट ऐसा लग रहा, पहला ऐसा सोचते तो ऐसा लगता है या अल्लाह कैसे करेंगे, बट जब ये चीज़ आती है ना कि ये अल्लाह के लिए करे, सवाब जारिया के लिए, तो अल्लाह ये चीज़ एकदम हमारे लिए आम लगी। इस दिन के इंतज़ार करे थे कि 18th कब आएगा क्या होगा, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ मेरे गूज़बम्स हो रहे। कितना वक्त लग गया आपको? इसके लिए हम लोग को एक 1 मंथ में हमने बहुत मेहनत तो बेशक की है, और हिम्मत तो सिर्फ मेरे अल्लाह ने ही दिया हम लोग को बस, और अल्लाह ने कर दिया। कितने लोग आप यहाँ पे आए? अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लाइक अ फुटफॉल ऑफ अबाउट 500 अल्हम्दुलिल्लाह। उनका रिस्पॉन्स क्या था? बहुत अच्छा, बेशक अच्छा ही होगा ना, हर एक इंसान खुश होके जा रहा है, एक नवा कॉन्सेप्ट मिला है, उनको कुछ नवा सीखने मिला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को सभी जानते, बट उनकी औलादों को कोई नहीं जानता, उनकी बीवियों के बच्चों को कोई नहीं जानता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी औलाद, उनकी नस्लों के बारे में लोगों ने उनके नाम के साथ में सबको पता चल गया कि हाँ उनके ये बच्चे थे, उनके 4 बच्चे थे, उन्होंने ये कुर्बानी दी। तो माशाल्लाह ये सीख कर निकल रहे, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। इसके बाद आपने कभी सोचा इसके बाद का इवेंट कब करोगे? इंशाल्लाह ये तो हो गया, अब थोड़ा आराम करेंगे, और इंशाल्लाह हमारा मकसद अगला टॉपिक
हम लोग का अगला टॉपिक तो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट वो भी एक मतलब है, सरप्राइज है बेशक। हम लोग चाहते हैं कि है ना, जैसा आज प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हम सीख कर गए, तो अल्लाह पाक ने हमारे को 1,24,000 हमारे अंबिया है, तो उन सब के बारे में हम सीखे बराबर। हाँ, हर एक प्रॉफिट के बारे में हमको उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी सैक्रिफाइसेस के बारे में, उनके वर्च्यूज़ के बारे में सीखे। हमने आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो उनको अल्लाह ने लक़ब दिया था कि सब्र का, सैक्रिफाइस करने का, वैसे ऐसे हमारे बहुत सारे प्रॉफिट है, बहुत सारे नबी है जिनको अल्लाह ने अलग अलग लक़ब दिया। तो इंशाल्लाह उनकी स्टोरीज एक नवे इवेंट के साथ में हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने देखा कि यंग बच्चे ज़्यादा आए दिखे मुझे, यहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट बहुत था, तो आप लोगों ने बच्चों को भी अलग तरीके से समझाने का कोशिश की। बच्चों के लिए बेसिकली हम लोग ने ये वर्कशॉप्स का इंतज़ाम किए, जहाँ पर बच्चे कुरान ट्रेसिंग और बच्चे जो लाइफ कैलीग्राफी वर्कशॉप्स कर सकते हैं, तो बच्चों को हमने उधर बिजी रख दिया, ताकि उन गेम्स मोस्टली आप देखेंगे कि बड़ों के लिए, ताकि माँ बाप यहाँ खेल सके, उनके पेरेंट्स खेल सके, और बच्चे लाइव वर्कशॉप में बिजी है, तो इवन दे विल गेट अ फ्री टाइम टू प्ले एंड लर्न। आपको पता होगा कि घर में कभी फन फेयर लगता है तो बच्चा जिद करता है, मतलब आप लोगों ने दिमाग लगाया कि मतलब अगर दोबारा कभी होगा तो बच्चा बोले यहाँ पे जाना है, यहाँ पे गेम भी होते हैं। जी ज़रूर, या बेशक बेशक। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह खैर, बस आप लोग सपोर्ट करें, दुआ करें, और हम चाहते हैं कि इस्लामोपीडिया में और से और लोग जुड़े, इसको सपोर्ट करें, और अल्लाह, बस हमारी जो मकसद है ना कि दावत आगे तक पहुँचे बस। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम मेरा नाम सादिया। क्या है, मतलब इससे जो ये हिद्द शैतान, मतलब हम शैतान को क्यों मारते हैं, पहले तो मैं आपको उसकी ब्रीफिंग दूंगी, एंड देन मैं आपको बताऊंगी ये 3 कौन से टाइप के शैतान है और क्या इसके सिन है जो इसको मारते हैं अपन। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने जा रहे थे, तो शैतान 3 बार आया था उनको भड़काने के लिए। एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए थे कि आप अपने बेटे को कैसे ज़बह कर रहे, और एक बार इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए थे कि आपके वालिद आपको ऐसे कैसे कर रहे, एंड देन एक बार बीबी हाजरा के पास आए थे। बट उन तीनों का कनेक्शन अल्लाह से इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने शैतान को पत्थर मार के भगा दिया, तो अल्लाह को उनकी अदा बहुत पसंद आई, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने ये अदा को हज का एक अरकान बना दिया। तो इसके लिए क़यामत तक जितने भी मुस्लिम हज करने जाते हैं उन सबको शैतान को कंकरी मारना पड़ता है, ये हज का एक मेजर अरकान है, अगर ये नहीं होता है तो दम देना पड़ता है। तो 3 टाइप के शैतान होते हैं। अभी ये तीनों तो एक ही हाइट के, बट वहाँ पे अलग अलग हाइट के होते हैं। एक 4 फीट का होता है जो हमारे छोटे गुनाहों के लिए होता है, तो हर एक इंसान को पता है उसका छोटा गुनाह क्या है और उसका बड़ा गुनाह क्या है। तो छोटे गुनाहों के लिए वो अपने मन में दिल में वो सोचता है और शैतान को इसलिए मारता है। तो हम शैतान को नहीं मारते, हम अपनी नफ्स को मारते हैं, हम अपने गुनाह को मारते हैं। दूसरा वाला जो होता है वो 5 फीट का होता है बड़े गुनाह के लिए, जैसे कि बैक बाइटिंग हो गया, किसी की बुराई करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी का कर्जा लेना और उसको वापस ना देना, ऐसे गुनाहों के लिए ये शैतान होता है। तो आपको अपने गुनाहों को मारना है, ऐसा सोच के शैतान को मारना है। फिर तीसरा वाला जो होता है ये सबसे बड़े गुनाहों के लिए होता है, जैसे कि अल्लाह के साथ किसी तीसरे को शरीक करना, शिर्क करना, बिद्दत करना, ऐसे गुनाहों की माफ़ी नहीं है। बट अल्लाह तो अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि अगर उसका बंदा गिर गिरा के उससे माफ़ी मांग ले तो बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ़ कर दे। बट आजकल लोग माफ़ी मांगते फिर वो गुनाह करते फिर माफ़ी मांगते, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इसके लिए जब हम शैतान को मारते तो हम शैतान को नहीं मारते, हम अपने गुनाहों को मारते, अपनी नफ्स को मारते। पब्लिक आ रही है यहाँ पर? हाँ, क्या रिस्पॉन्स क्या पब्लिक? अच्छा है, इंजॉयमेंट भी हो रहा है और फिर एक तरीके से मैसेज भी जा रहा है सबको। आप समझा रहे हैं तो मतलब किसी ने ऐसा कोई आया कि जिन्होंने पहली बार सुना है सब? ये सब पहली बार बहुत से लोगों ने सुने। सबको लगता था शैतान को सिर्फ मारे क्योंकि वो शैतान है तो एग्रेसिवनेस निकाल रहे, अपना गुस्सा निकाल रहे, बट ऐसा नहीं होता है। हम शैतान को मारते हैं ताकि हम अपनी नफ्स को मारे, अपने गुनाह को मारे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, समझाने अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिया है एंड आई एम फ्रॉम टीम इस्लामोपीडिया एंड आपको मैं अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली ट्री के बारे में बताने वाली हूँ कि उनके बच्चे और उनकी वाइफ्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उनकी 4 वाइफ्स थी, सारा अलैहिस्सलाम, हाजरा अलैहिस्सलाम, कतूरा अलैहिस्सलाम और सबा अलैहिस्सलाम। बट मैं चाहती हूँ कि आज आप इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि इनसे बहुत सारे नबी आए उनकी जनरेशन में से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम के सबसे पहले औलाद थे इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम से उनको याकूब अलैहिस्सलाम थे, याकूब अलैहिस्सलाम से उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो वो भी नबी थे। तो जो भी इनकी औलाद थे वो सब अलग अलग के नबी थे।
कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद भी और बहुत सारे नबी आए जो कुरान में मेंशन नहीं है, बट उनके बाद में बहुत टाइम के बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजे, क्योंकि फिरौन बहुत जालिम बादशाह था, तो उसको डिफीट करने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजे। मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे हारून अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने मिलकर फिरौन को डिफीट किया। एंड देन इनके बाद में भी और आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे। एंड देन उनके बाद में फिर आए जकरिया अलैहिस्सलाम। फिर इनका जकरिया अलैहिस्सलाम के टाइम पे और भी नबी थे, जैसे कि जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे भी नबी थे, उनका नाम था याह्या अलैहिस्सलाम। और वही टाइम पे मरियम अलैहिस्सलाम भी थे, और मरियम अलैहिस्सलाम के गार्डियन थे जकरिया अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम से फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए। एंड देन यहाँ पे ये जो इनका था इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम का, वो स्टॉप हो गया। फिर हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से आते हैं। उनके जो फोर फादर थे वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम। तो हमारे आखिरी नबी जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन में से आते हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम में से आते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगे थे कि मेरी जनरेशन में से अल्लाह लीडर्स बनाना, जो हर पूरे नेशन में उनको लीडर्स बनाना। तो अल्लाह ताला ने वो दुआ में इतने सारे नबी और रसूल भेजे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली में से। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ की जो पब्लिक आ रही है उनको बता रहे हैं, हाँ, पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या? दे आर फीलिंग वेरी नाइस, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो सीख के भी जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को पहले से ये पता है, तो हाँ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मालूम था, तो इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और वो ये भी चाहते हैं कि हम ये टीम में इंक्लूड हो, हम भी ये काम करें और हम भी इस्लाम को फैलाएं। आपको कैसा लग रहा है इतना समझा के लोगों को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमको ये काम और करना चाहिए हमारी आखिरत के लिए। मेरे को दिल में एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। पहली बार कर रहे हैं आप? तो मैं ऐसा इतना लार्ज स्केल पे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ऐसे आई यूज्ड टू डू इट एट होम, आई यूज्ड टू टेल पीपल अबाउट इस्लाम एंड ऑल, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड सिंस चाइल्डहुड। ये है स्टोरी कॉर्नर, जिसमें ये स्टोरी बुक्स है, जिसको जब बच्चे आएंगे तो वो लोग को सुनाने के लिए है और नॉलेज देने के लिए है। ये स्टोरी कॉर्नर है अडल्ट्स के लिए। अलग अलग बोर्ड्स लगे हुए हैं, दुआज ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लास्ट 10 days ऑफ दुल्हिजा, deeds of equal to Hajj, Ibrahim alayhi salam in Noble Quran, qualities to learn from Ibrahim alayhi salam and history of Hajj। ये हर एक बोर्ड के पीछे QR कोड लगा हुआ है, इससे क्या होता है? जिसको स्कैन करते हैं फोन से तो YouTube का लिंक चालू होता है और वो जो लिखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। मतलब जो है इसके पीछे भी है, इसके हर एक पीछे QR कोड है, अलग अलग YouTube का लिंक खुलता है उससे। और ये बुक जो रखी है, बुक के क्या मायने मतलब? ये बुक में जैसे डे टू डे ये अखलाक कम्स अलाइव है, ये 101 कुरान स्टोरीज एंड दुआज है, जिसमें हर एक प्रॉफिट के बारे में बताया गया है डिटेल में। ये सलाह यूनिवर्स है, सलाह के बारे में है, 5 पिलर्स के बारे में है, और कैसे करना है दिन भर सलाह और कैसे उस पे रहना है उसके बारे में है। ये हज के बारे में है बुक, टेल मी अबाउट हज। इसमें हज के बारे में डिटेल दिया गया है और नॉलेज दी गई है कि क्या क्या हज में किया जाता है। ये बॉडी सेफ्टी बुक्स है फॉर द किड्स, उसको समझाने के लिए कि बॉडी के बारे में क्या होता है इस्लाम में और क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, आयशा नाम है मेरा। क्या है इस लगा आपका, क्या बताएंगे? ये बेसिकली है ना, पूरी लाइफ जर्नी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट थे, उनकी पूरी लाइफ जर्नी को एक पजल के थ्रू फन एक्टिविटी में बताने की कोशिश की गई है। तो बताएं क्या है, मतलब शॉर्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पिक्चर वाइज सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है आपको। जैसे प्रॉफिट इब्राहिम जहाँ पे पैदा हुए थे, तब लोग दूसरी चीजों को वर्शिप करते थे, आइडल चीजों को वर्शिप करते थे। उसके बाद में वो क्यूरियोसिटी आई उनके अंदर कि इन चीजों को क्यों वर्शिप कर रहे हैं, उन्होंने जानना चाहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे उनको यहाँ पे आके उनको पता चला कि नहीं मतलब अल्लाह है एक, उनके ऊपर वही नाजिल हुई, उनको बोला गया कि तुम एक्चुअली में तुम प्रॉफिट हो, तुमको इस्लाम स्प्रेड करने का काम दिया गया। उन्होंने इस्लाम पूरा स्प्रेड किया, आगे गए। उनके ऊपर बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, उनको एग्जाम्स दिए गए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। उनको एक बार आग में डालने की धमकी दी गई, उनको आग में डाला भी गया, बट अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि वो आग जो है वो पूरी ठंडी हो गई, वो पूरी गार्डन बन गई। एक बार उनके ऊपर ऐसा हुआ कि उनको बोला गया कि आपको अपने बच्चे को सैक्रिफाइस करना है। उन्होंने वो सैक्रिफाइस के लिए भी हाँ बोले, अपने बच्चे को ले जाके उन्होंने ज़िबा करने के लिए भी वो हाँ कर दिए। लेकिन अपने बच्चे के लिए ये नहीं बोला कि नहीं अल्लाह आप क्यों कर रहे हो, आप मेरे बच्चे से आपको क्या होने वाला है। बेसिकली जो ईद उल अधा हम लोग मनाते हैं, बकरा ईद मनाते हैं, तो उसका रीजन यही है। वो जो इवेंट हुआ था एक काफी साल पहले, सेंचुरीज पहले,
कि जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की बात की गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस टाइम पे ये किया, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, देखा कि हाँ मेरा बंदा मुझे एग्जाम देने के लिए रेडी है, मेरे एग्जाम पे खरा उतर रहा है, तब अल्लाह ताला ने अपने एक दुम्बे को, हेवन के एक दुम्बे को, जन्नत के एक दुम्बे को रिप्लेस कर दिया उस बच्चे के साथ। तो पूरा ये जो ईद उल अदा का जो मौका है, ये अल्लाह ताला बोलते हैं कि एवरी ईयर तुम मनाओ, ताकि तुम सैक्रिफाइस करो अपने पैसों को नहीं, सैक्रिफाइस करो अपनी चीजों को, तुमको समझ में आए कि मतलब हमारी लाइफ ही सैक्रिफाइस के लिए। बेसिकली पूरा टाइम है ना, पूरी चीजें आपको यही बताती है कि पूरे एवरी ईयर आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, एक अल्लाह के लिए कर रहे हो। और सैक्रिफाइस करना जरूरी नहीं कि आपको पैसे, बकरा, बड़ी चीजें सैक्रिफाइस कर, आप कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हो। ये पिक्चर में हर एक इवेंट बताया गया है अलग अलग। स्टडी कहाँ पे किया आपने ये सब? ये सब स्टडीज बेसिकली ऐसा होता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो पहले से ही रिलीजियस है। मेरी मम्मा भी इसी फील्ड में, दाई है एक, मेरी आपी है वो आलिमा है ऑलरेडी, तो मतलब बचपन से ही घर के अंदर ये सब जी सब कुछ घर में ही सिखाया गया है पहले से। कैसा लगता है? हम किसी और को सिखाते हैं, ऐसा समझाते, कैसा लगता है? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है लोगों को एक्सप्लेन करने में, चीजें बताने में। इंग्लिश में समझाओ, हिंदी में, उर्दू में, कोई भी लैंग्वेज में समझाओ, मजा आता है कि सामने वाले के एक्सप्रेशन देख के समझ में आता है कि उसको समझ रहा है, और कोई चीज समझ रही है तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं, लोगों के रिस्पॉन्स कैसा है? मुझे तो बहुत अच्छे रिस्पांस मिले, मतलब बहुत अच्छे रिस्पांस मिले। एक्चुअली लोगों ने मुझे गले लगा लगा के, आंटियों ने मुझे बोला तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मैं पहले बहुत नर्वस थी, बिकॉज आज सुबह ही मुझे टॉपिक मिला, मुझे नहीं पता था मुझे ये करना है, मुझे कुछ और, मुझे कॉलीग्राफी दी गई थी, ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये टॉपिक मिला, तो आई वाज वेरी नर्वस कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट सब लोग मुझे इतना चीयर कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि तुम सबसे बेस्ट कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा कोई आया है कि जिन्होंने पहली बार उनको पता चला है? आई डोंट थिंक सो, बट जैसे मैं स्टोरी सुना, पता तो होगा, लेकिन इतना डिटेलिंग में? हाँ इतना डिटेल्स में नहीं पता, और जिनको डिटेल्स में भी पता है तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप अच्छा एक्सप्लेन करें, आप रुको हम लोग सुनेंगे, तो वो सारा सुन के ही जा रहे हैं। मैं भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम सुने, आप पहले भी सुने हो? सुनो पहले भी। सुना है। हर एक इंसान का समझाने का तरीका अलग होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, फाइन। ये क्या है? ये एक्चुअली बकरी को हलाल करने वाला गेम है, उसे हलाल करना है बच्चों को, मतलब एवरीवन प्ले दिस। तो गेम है? हाँ, दिस इज अ गेम, इसको स्ट्रिंग करके हलाल करना है। कैसा खेलते हैं इसको बताइए। इसको हमें एक्चुअली ये हमें शिफ्ट करते हैं, जब वो लोग के आँख पे हम बैंड बांधते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं और फिर शिफ्ट करके इसको ऐसा मारते हैं, तो हलाल। बच्चों के लिए बड़े भी कर सकते बड़े भी कर सकते हैं, इट्स अ बैंड बंधन। अच्छा बैंड सर तो आँख में बांध। हाँ, फिर इसको मारना है और उनके करे तक हम शिफ्ट कर देते हैं इसको। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अच्छी हूँ। आपका गेम क्या है? मेरा गेम एक्चुअली वेल ऑफ सैक्रिफाइस है। कैसे खेलते हैं इसको? इसमें मैं ब्लाइंड फोल्ड करती हूँ बच्चों को, तो वो ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं, तो मैं 3 चांस देती हूँ। लोग अपना हाथ डालते हैं नीचे, चॉकलेट्स लेते हैं, और मैं बाजू के हाथ से ना उन लोग को ऑब्स्टिकल करती हूँ। तो मैं जैसे ही अपना हाथ डालूँ ना, तो उन लोग को हाथ निकाल लेने का है। हाँ, तो इस्लाम सिखाने का एक अलग तरीका आप लोगों ने निकाला। हाँ, जैसे सैक्रिफाइस करने का, जैसे अपन गोट सैक्रिफाइस करते, तो सैक्रिफाइस करो, दूसरों की मदद करो। तो वही चॉकलेट्स में उन लोग को बोलती हूँ, आपको सैक्रिफाइस करना है तो कर सकते हैं, या तो एक या तो पूरी भी। लोगों ने किया, बच्चों ने किया? हाँ, बहुत किए, एंजॉय भी किए। हाँ, आते हैं बोलते हैं वापस खिलाओ ना दीदी। बड़े लोगों को नहीं? नहीं, बड़े लोगों में ना एक्चुअली ये चिट वाला है। इसमें क्या है, मतलब चिट में मैं उन लोग को बोलती हूँ अपनी बैड हैबिट्स लिखने, जो उन लोग को छोड़ना है, लाइक टेलिंग लाइज, आदमियों के लिए स्मोकिंग, एक आदमी भी आ चुके हैं, तो मैं उन लोग को ऐसा बोलती, तो उन लोग ना पेन से लिखते, फोल्ड करते, वो वेल में थ्रो कर देते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी, आप कैसे हो? ये जो बोर्ड लगा है, बोर्ड के बारे में जानना चाहेंगे, क्या है? ये जो बोर्ड है, इसमें हमने क्विज रखे हैं, क्विज कार्ड्स। तो जो भी बच्चा या जो भी बड़े, उनको हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके, और एमसीक्यू टाइप्स रहेंगे। तो वो अगर एक राइट आंसर देते हैं, तो यहाँ पे हमने ये कार्ड्स बनाए, दे विल गो अ स्टेप फॉरवर्ड, जैसे फॉरवर्ड जाते जाते दे विल गो टिल एंड, सो दे विल विन एंड दे विल गेट अ गिफ्ट। और अगर उन्होंने राइट आंसर नहीं दिया, देन गेम इज ओवर। कोई दे रहा है राइट? यस, माशाल्लाह, बच्चे प्रिपेयर करके आ रहे कि हाँ आज ये चीज पे क्वेश्चन होने वाले, तो मैं पढ़ के जाती हूँ। बड़े में क्या है? बड़े बड़े तो माशाल्लाह उनको आते हैं, उनको क्वेश्चन आते हैं।
इवेंट हो रहा है यहाँ पे, ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं कि जिनको शायद ये पहली बार देखने मिल रहा है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है उनको, ऐसे कुछ लोग मतलब ऐसी गेम्स कहीं पे खेली नहीं है, ऐसा लोगों को मतलब नया लग रहा है कुछ खेल। आपके दिमाग में कैसा है गेम? इस्लाम को गेम के तरीके से समझाना। देखो आजकल बच्चे फोन पे रहते हैं ज्यादातर, है ना, और मजलिसों में इज्तिमा में जाना कोई पसंद नहीं करता है, तो हमने सोचा क्यों ना गेम्स में या अल्लाह की बातें डाले कि थोड़ा बच्चों को इंटरेस्ट है और वो भी खेलने में उनको मजा आए। मतलब बच्चों से चीटिंग। यस, उनके तरीके से सोचने का कि उनको कैसे बातें समझ में आएगी। तो कैसा लग रहा है, बच्चे उसको इंटरेस्ट ले रहे हैं? बहुत इंटरेस्ट ले रहे, बोलते हैं मुझे 5 क्वेश्चन नहीं, मुझे पूरे क्वेश्चन खेलना है। ऐसा मतलब गेम भी हो जा रहा है और हमारे इस्लाम की। इस्लाम की बातें भी सीखने मिल रही है। हाँ, कितने लोग अब तक आए आपके? माशाल्लाह से बहुत बच्चे आए, हमारा पूरा बॉक्स भरा था किचन्स का, सब खत्म हो सब गया। गिफ्ट दे दिए? हाँ। जो हार रहा है उसको? हाँ रहा, उनको 1-2 ट्राई नहीं सीखने मिला तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा इवेंट होगा, आप जो चीज के ऊपर इवेंट होगा आप सीख के आना, ताकि आप सारी गेम्स जीत के जाओ। कैसा लगता है लोगों को समझाने के लिए? बहुत अच्छा लगता है ये चीज के बारे में समझाना, मतलब हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हाँ हमको समझाने का मौका मिला, और उन लोग को समझाने के लिए हमको भी पढ़ने मिलता है, तो हमको भी समझ में आता है। जो चीजें हमको नहीं पता थी वो हम पढ़ते हैं कि हमको कोई पूछा तो हम क्या जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। अच्छी, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। रिपोर्ट क्या है जरा बताएंगे? ये एक पजल गेम है। फर्स्ट आपको गेस करना है नेम्स, फिर वही नेम्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फिर उसका पिक्चर आपको उसके प्लेस पे स्टिक करना है। 5 मिनट्स में आपको ये पूरा गेम कंप्लीट करना होता है। अगर आप जीत जाते हो तो आपको गिफ्ट मिलेगा। जैसे आपने वो एक गेस किया, वैसे आपको पूरे गेस करने रहते हैं। गेम का मतलब क्या है? लोगों को इससे क्या फायदा, मतलब क्या सीखने मिले? बेसिकली जैसे ये पूरा इवेंट हज पे बेस्ड है, तो ये सारे जो भी वर्ड्स है ये हज के वर्ड्स है। इनमें हज के जो भी अरकान होते हैं या फिर जो सऊदी अरेबिया में जो प्लेसेस है यहाँ पे मेंशन है। तो फाइंड आउट करने से बच्चों को मालूम पड़ता है कि कौन कौन से अरकान हैं, और वो यहाँ पे वर्ड्स उसमें जो भी वर्ड मेंशन है उसको फिर पजल में एक फन वे में वो बच्चा जो भी खेल रहा है वो उसको फाइंड आउट करता है। फिर उसको पिक्चर को गेस करना होता है। रॉन्ग पिक्चर अगर किया तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। तो उसके थ्रू, ये बताने के थ्रू ऐसा है कि वो बच्चे को पिक्चर भी याद हो जाए। सब हज पे नहीं जा सकते, लेकिन ये सब देख के उनको थोड़ा आइडिया मिलेगा, तो कभी कोई फ्यूचर में जाएगा तो उनको अच्छा इजीली हेल्प होगा। कितने लोगों ने सही बताया, कितने लोगों ने गलत बताया? थोड़े ही लोगों ने पूरे 6 गेस किए हैं, लेकिन 4-5 मोस्टली सबने 4-5 तक किया है गेस। 4-5 वर्ड्स गेस किए मोस्टली। तो ये सब कैसा लगता है? आप किसी को समझाते हो, बताते हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दीन स्प्रेड करना चाहिए, अपने रिलीजन के बारे में सबको अवेयरनेस फैलानी चाहिए। स्टडी कहाँ से किया? ये अंडरस्टूड होता है, बचपन से हमें मालूम होता है, और हमारे जो भी रिलीजियस बुक होती है हम वो बुक रीड करते हैं तो हमें बुक से मालूम पड़ता है। हम खुद इंडिविजुअल अपनी बुक्स पढ़ते हैं और बुक में सारी चीज़ मेंशन होती है। शुक्रिया बहुत बहुत।